मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या आधुनिक भारत का इतिहास हमारा चल रहा था, जिसमें हमको ब्रिटिश आर्थिक नीति और प्रभाव हमने स्टार्ट कर दिया था। जिसमें क्या हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव क्या क्या हुआ था ना, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली थी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जिसमें हमने जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं ना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ना, ये चीज़ें देखी थी। और इसके चरण देखे थे तो 3 चरण थे, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, है ना, 3 चरण थे। जिसमें हमने वाणिज्यिक चरण को देख लिया था, जो हमारे 7 मार्क्स में आ सकती है ना, वाणिज्यिक चरण को देख लिया था। और औद्योगिक पूंजीवाद के चरण को भी देख लिया था। इसके हमने आधा चीज़ें इसकी पढ़ ली थी, है ना, आधी चीज़ें। इसके बाद हमको वित्तीय पूंजीवाद पढ़ना था, है ना। तो आज के लेक्चर में हम वित्तीय पूंजीवाद भी देख लेंगे और फिर क्या देखेंगे कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीति का क्या प्रभाव क्या हुआ था भारतीयों पे, और भू राजस्व की जो प्रथाएं हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जिसमें हमको क्या क्या देखिए, इजारेदारी प्रथा, है ना, इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्ती, इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था देखनी है। उसके बाद महलवाड़ी, है ना, महलवाड़ी। ये 4 जो प्रथाएं हैं वो मुख्य रूप से हमको देखना है कि इसका प्रारंभ क्या हुआ, इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ और भारतीयों को क्या हानि हुई, है ना। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे 7 मार्क्स में आ सकती है ना। तो हम सबसे पहले औद्योगिक वाणिज्य चरण हमारा हो गया था, औद्योगिक पूंजीवाद के चरण को देखेंगे। जिसमें जो कहाँ से कब से कब तक था, तो 1813 से 1858 ईस्वी तक औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था, ना। इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान दिया था। और क्या था, जो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण चल रहा था तो ब्रिटेन में क्या औद्योगिक क्रांति का समय था, है ना। तो क्या था कि जो ब्रिटेन को क्या विनिर्मित उत्पादों के लिए क्या विशाल बाजार की जरूरत थी, जो कि उन्हें कहाँ से प्राप्त हो रहा था, भारत से हो रहा था। और क्या कच्चे माल की सतत आपूर्ति की आवश्यकता थी और खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही थी, ना। तो साथ ही तीनों चीज़ें क्या मिल रही थी ब्रिटेन को भारत से, एक तो विशाल बाजार मिल रहा था अपने उत्पादों को बेचने के लिए, और क्या कच्चे माल की सतत आपूर्ति हो रही थी, और वो क्या खाद्यान्न की भी आपूर्ति हो रही थी, ना। तो क्या हुआ था, जो विशाल बाजार है भारतीय अपने राज्यों पर क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। क्या किया, जो बाजार स्थापित करने के लिए जो ब्रिटेन ने क्या किया, भारतीय राज्यों पर क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, ताकि क्या जो उत्पादित विनिर्मित उत्पाद हैं उनको क्या भारतीय बाजार में बेच सके, है ना। इसके बाद कच्चे माल के लिए क्या किया इन्होंने कि बंदरगाह तक पहुँच के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा सड़क परिवहन और रेल परिवहन का निर्माण करवाया, है ना। जो कि आज भी इनकी महत्वपूर्ण पहलों में से एक रेल परिवहन था, ना। इसके बाद क्या हुआ था कि जो औद्योगिकरण के कारण क्या चीज़ हुई थी कि श्रम बल क्या कृषि कार्यों में लगने लगा था, ना। क्या हो गया था, जो श्रम बल है वो कृषि कार्यों में लगने लगा था, जिससे क्या कच्चे माल के साथ साथ खाद्यान्न की आपूर्ति भी होने लगी थी, है ना। विशाल बाजार तो मिल ही रहा था ब्रिटेन को, औद्योगिक क्रांति जब चल रही थी, है ना। साथ ही साथ इसके बाद क्या हो, कच्चे माल की आपूर्ति भी हो रही थी और खाद्यान्न की आपूर्ति भी होने लगी थी साथ साथ, है ना। तो ये क्या था, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था, जो कि 1813 से 1858 ईस्वी तक चला था, ना। इसके बाद क्या वित्तीय पूंजीवाद का चरण था, ना। वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से हम देखेंगे तो 1947 तक ये वित्तीय पूंजीवाद का चरण था, ना। इसमें क्या था, औद्योगिक क्रांति क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी, जिसमें बाजार में जो कच्चे माल है उसमें क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, ना। मतलब
सभी को अपने जो उत्पादित माल है उनके लिए बाजार और कच्चे माल की आवश्यकता होने लगी। और भारत से क्या हुआ था, कच्चा माल व सस्ता श्रम मिलने लगा था किसको, ब्रिटेन को। इसलिए उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये पूंजीवाद के चरण, वित्तीय पूंजीवाद के चरण में हुआ था ना। और इसमें हमको क्या ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रभाव देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रभाव को पढ़ लेंगे और फिर एक एक करके हम इजारेदारी प्रथा पढ़ लेंगे। कल इजारेदारी भी हो जाएगा और हमारा जो ब्रिटिश आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा है भारतीयों पे उसको हम देख लेंगे ना। और स्थायी बंदोबस्ती उसके बाद, और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था एक ही लेक्चर में। तो हमारे 2 से 3 लेक्चर में क्या जो ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं उसके प्रभाव है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो जनजातीय आंदोलन है उसको देखेंगे, है ना। तो हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने 3 चरण देखे, है ना, ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव में। सबसे पहले वाणिज्यिक चरण, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया था। हमें लास्ट लेक्चर होगा उसमें सभी रिवीजन कर लेंगे कि हमने अभी से कितने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है ना। तो इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद चरण आया, फिर वित्तीय पूंजीवाद, है ना। तो औद्योगिक पूंजीवाद में हमने क्या देखा, तीन चीज़ें। एक तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी ना ब्रिटेन में। विनिर्मित उत्पाद के लिए विशाल बाजार की आवश्यकता थी, जो कि कहाँ से, भारत से प्राप्त कर रहा था। और कच्चे माल की सतत आपूर्ति और खाद्यान्न की आपूर्ति। विशाल बाजारों के लिए क्या किया, भारतीय राज्यों पर क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया ना। और इसके बाद कच्चे माल में के अंतर्गत बंदरगाह तक पहुँच के लिए क्या सड़क परिवहन व रेल परिवहन का निर्माण किया। और औद्योगिकरण के कारण क्या श्रम बल कृषि कार्यों में लग गया, जिससे क्या कच्चे माल के साथ साथ औद्योगिक खाद्यान्नों की आपूर्ति भी होने लगी किसको, ब्रिटेन को। इसके बाद हमने देखा वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947 तक ये चला था, जिसमें औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने से क्या हो गया था, बाजार व कच्चे माल में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी, है ना। और भारत से क्या कच्चा माल व सस्ता श्रम मिलने लगा था किसको, ब्रिटेन को। इसके बाद हम जो भू राजस्व व्यवस्था है वो देखेंगे, इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्ती या स्थायी बंदोबस्ती हो गया, रैयतवाड़ी प्रथा हो गया और महलवाड़ी, है ना। तो ये चारों हम जो प्रथाएं हैं भू राजस्व वो हम देखेंगे। उसके बाद और ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव देखेंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।